जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह विषय आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा का स्वरूप क्या है। त्रिपुरा रहस्य से यह विषय लिया गया है। जी हाँ, त्रिपुरा रहस्य के अष्टम और नवम अध्याय, सप्तम अध्याय तक हमने चर्चा की थी पिछले व्याख्यान में, और आज की चर्चा मुख्य रूप से नवम अध्याय पर है, क्योंकि नवम अध्याय त्रिपुरा रहस्य में यह चर्चा किसके बीच चल रही है। यह संवादात्मक ग्रंथ है और जो चर्चा चल रही है किसके बीच चल रही है। पहली यह चर्चा है भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के बीच। भगवान दत्तात्रेय और भगवान परशुराम के बीच, यहां पर दत्तात्रेय जी गुरु हैं, परशुराम जी यहां पर शिष्य हैं। दूसरी ओर ये चर्चा चल रही है राजा हेमचूड़ और उनकी रानी, सबसे प्रिय रानी, छोटी रानी हेमलता के बीच। लेकिन यहां पर हेमचूड़ और हेमलता में रानी गुरु के पद पर है। हेमलता अपने पति को सारी बातें सिखा रही है और बड़ी चतुराई से बता रही है, निरहंकार होके बता रही है, जिससे कि राजा को तनिक भी खेद नहीं है, तनिक भी बुरा नहीं लग रहा, किसी प्रकार का दुख नहीं उनको, और वो अपने संशयों का निवारण अपने पत्नी से ही करते हैं। बहुत तरह की चर्चाएं हुई। महेश्वर का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, अंतःकरण क्या है, माया जाल कैसे फैला हुआ है। इन सभी विषयों पर देवी हेमलता ने राजा हेमचूड़ को अपना मत रखा है और वो उसे भली भांति समझ जाते। इन सभी विषयों को सुनने के बाद राजा हेमचूड़ के मन में तीव्र इच्छा जागृत होती है कि वो आत्मा को जाने, क्योंकि जो परमेश्वर है उसका स्वरूप भी आत्मा से अलग नहीं है। वास्तव में वो आत्मा का ही स्वरूप है, तो आत्मा को मैं जान जाऊं कि आत्मा क्या है। रानी से सारे रहस्यों को समझने के बाद राजा अपनी रानी से मिलता है। काफी चिंतन मनन करने के बाद अपने संशयों को दूर करता है। रानी कहती है कि एक समय था जब आप एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते थे, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन आज कई मास बीत गए, आप तो मुझसे मिलने ही नहीं आए। राजा ने कहा कि हाँ देवी, मैं बस इस तत्व चिंतन में ही लगा हुआ था, मैं उस परम तत्व को समझने में ही लगा हुआ था, उसी का अभ्यास करने में लगा था। फिर भी मेरे कुछ संशय आए तो मैं अपने संशयों को दूर करने तुम्हारे पास आया हूं। कुछ संशय थे माया से, मन से, बुद्धि से संबंधित, उन संशयों को रानी ने दूर कर दिया। और जैसे ही राजा के संशय दूर हुए, राजा ने कहा कि बस अब मुझे अपनी आत्मा को जानना है, मुझे किसी देवता को नहीं जानना, किसी ईश्वर या किसी ऐसे जिसको लोग मानते हैं कि कोई शक्ति है जिसने दुनिया बना दी है, मुझे कुछ ऐसे को नहीं, क्योंकि आत्मा को जानना ही सब कुछ जानना है, तो मुझे अपनी आत्मा को जानना है। और ऐसा उद्देश्य लेकर राजा चले जाते हैं वन में। वन के अंदर एक उनका वन महल था, 9 मंजिले का। त्रिपुरा रहस्य में लिखा गया है 9 मंजिला उनका एक महल था। उसमें वो 9वें मंजिल पर जाकर साधना करने बैठ जाते हैं। वन के अंदर एक महल, वन महल बना रखा है राजा ने, और वो 9 मंजिला है, 9th फ्लोर तक है। और 9th फ्लोर पे जाकर वो वहां पर साधना करने बैठ जाते हैं, ध्यान लगाने वहां शुरू कर जाते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? आत्मा का ज्ञान चाहिए।
स्वरूप की उपलब्धि चाहिए। अब जो है आत्मा का ज्ञान चाहिए, मुझे आत्मा के दर्शन हो जाए, मैं आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूं। काफी समय तक कुछ प्रयास करने पर भी राजा के हाथ नहीं लगता, तो राजा अपने दूत को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ रानी हेमलता को बुला के लाओ। दूत जाते हैं, रानी हेमलता को ससम्मान बुलाकर लाते हैं। रानी भी 9वें मंजिले तक पहुंचती है और पहुंचकर राजन से पूछती है कि राजन, हे राजा, हे प्रिय, अब त्रिपुरा रहस्य में राजा और रानी का संबंध कैसा है उसको भी वर्णन करते हुए दोनों के बीच बहुत ही प्रेम संबंध है और रानी जो है राजा की योग गुरु बन चुकी है। रानी ही यहाँ पर गुरु है। वैसे ही योग वासिष्ठ में भी रानी चुड़ाला की कथा आती है कि वो अपने पति को ही ज्ञान देते हैं। हालांकि वहां पर थोड़ी सी घटना नकारात्मक जाती है कि राजा का अहंकार सामने आता है कि मेरी रानी भला मुझे कैसे ज्ञान देगी, लेकिन त्रिपुरा रहस्य में हेमलता और हेमचूड़ के बीच ऐसा संवाद नहीं है। हेमचूड़ के अंदर एक तीव्र जिज्ञासा है आत्मा को जानने की, सत्य को जानने की, और रानी हेमलता हेमचूड़ राजा हेमचूड़ को समझा रही हैं। और जब 9वें मंजिले पर वो पहुंचती हैं, 9वें मंजिले पर जाकर 9th फ्लोर पे जाकर उनके फॉरेस्ट हाउस कह लीजिए या फार्म हाउस कह लीजिए, कुछ इस तरह का उनका एक महल बना हुआ है, वो 9 मंजिला है। और 9वें मंजिल पर जाकर रानी जो है राजा से मिलती हैं, प्रेम से पहले आलिंगन करती हैं और फिर कहती हैं कि हे राजन, आपको क्या समस्या है, आप अपनी समस्या मुझे बताइए। राजा कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किया, मैं जब से यहां आया हूं तब से मैं अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आत्मा मुझे प्राप्त हो जाए। कभी मैं सोच रहा हूं कि ये शरीर तो आत्मा है नहीं। तो रानी समझाते हुए कहती है कि स्वरूप, जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया था तब भी यही कहा था। रानी हेमलता ने हेमचूड़ से कहा कि देखिए राजन, जो आत्मा है उसका ज्ञान नहीं होता, जो आत्मा है उसकी प्राप्ति भी नहीं होती। अब ये बड़ी विचित्र सी बात है। एक तरफ कहा जाता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, एक तरफ कहा जाता है आत्मा की प्राप्ति कर लो, फिर कहा जा रहा है कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता, फिर कहा जा रहा है आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। वैसे श्लोकों में बहुत लंबी चर्चा में इन बातों की चर्चा की गई है। कुछ मैं श्लोकों को लूंगा और कुछ को संक्षेप से आपके समक्ष में रख रहा हूं। निचोड़ जो उनके 9वें अध्याय में का जो आधा हिस्सा है, जो वार्तालाप है राजा और रानी के बीच में, वो पूरी तरह से आत्मा को समझाने के लिए है। और यहां पर आत्मा का अर्थ चैतन्य है, ब्रह्म है, क्योंकि देवी हेमलता ने आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं माना है। पहले ही कह दिया है कि जो परमेश्वर जिसे हम कहते हैं वो हमारा स्वरूप ही है, हमारा आत्मा ही है। तो एक प्रश्न यह आता है कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब रानी कहती है कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अब ये कौन सी बात है, किस आधार पे ये बात कहा जा रहा है? ये बिल्कुल इसी आधार पे कहा जा रहा है जो रानी ने पहले ही कहा है। क्या कहा है कि जैसे स्थूल बुद्धि वाले लोग क्या सोचते हैं, स्थूल बुद्धि मतलब मोटी बुद्धि वाले लोग क्या सोचते हैं, मोटी बुद्धि वाले सोचते हैं जैसे कि कुम्हार ने घड़ा बना दिया, वैसे ही कोई ईश्वर बैठा है जिसने ये दुनिया बना दी। जैसे चित्रकार ने चित्र बना दिया, वैसे ही कोई गॉड बैठा है जिसने ये दुनिया बना दी होगी। तो ये मोटी बुद्धि वालों की सोच है। उसी प्रकार से जब हम ज्ञान प्राप्त करने की बात हम सोचते हैं, तो हम जिस वस्तु का हमें ज्ञान होता है वो वस्तु हमेशा क्या होती है? पराई होती है, पराई होती है। इसलिए हे राजन, जैसे संसार में हम कई विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि आत्मा का ज्ञान भी वैसे ही प्राप्त होगा, तो फिर यह आपका भ्रम है और इस तरह से आत्मा का ज्ञान तो कभी प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे संसार में कई विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे किसी ने संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे किसी ने तैराकी का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे किसी ने मेडिकल साइंस का ज्ञान प्राप्त कर लिया,
अगर हम संसार में विभिन्न विषयों का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि उसी प्रकार से मुझे आत्म विषय का भी ज्ञान हो जाएगा, तो अब इनके अनुसार जिस भी वस्तु का ज्ञान होता है, जिस भी विषय का ज्ञान होता है, वही वस्तु है। तो त्रिपुरा रहस्य के अनुसार आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, वह तो परम सत्ता है और एकमात्र सत्ता है। इसलिए त्रिपुरा रहस्य आगम ग्रंथ है, शाक्त दर्शन मतलब दैवीय दर्शन के अंदर आता है, देवी का दर्शन है, ये शाक्त दर्शन के अंतर्गत आता है, लेकिन अद्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि सगुण संसार को इन्होंने देवी का रूप माना है, चित्ती शक्ति जो है, चित्त की शक्ति ही त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप है। और त्रिपुरा सुंदरी, तीन पुरों की सुंदरी, जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, वही त्रिपुरा सुंदरी है। तो और इसके परे वह अद्वैत तत्व है, वह परम तत्व है, वह महेश्वर है, वह परमेश्वर है, वही आत्मा है। तो देवी कहती है कि देखिए, आत्मा का ज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कोई बाहरी विषय नहीं है। बाकी जो विषय, जैसे हम बाकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस प्रकार से आपको कभी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, और उसी तरह से आत्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम प्राप्ति किसकी करेंगे? जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है, हम उसको प्राप्त करते हैं। धन नहीं है तो धन प्राप्त करेंगे, मान सम्मान नहीं है तो मान सम्मान प्राप्त करेंगे, यश कीर्ति नहीं है तो यश कीर्ति प्राप्त करेंगे, भोजन नहीं है तो भोजन प्राप्त करेंगे। तो हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन आत्मा तो सर्वदा हमारे साथ है। आत्मा तो ऐसी वस्तु है जिसको खोया नहीं जा सकता, जिसका साथ कभी छूट नहीं सकता। बचपन चले जाएगी, जवानी चली जाएगी, बुढ़ापा चला जाएगा, शरीर चला जाएगा, लेकिन आत्मा तो सर्वदा है। और आत्मा हमारा स्वरूप है, हम ही तो आत्मा है, लेकिन हम उसे कैसे खो सकते हैं? तो उसकी प्राप्ति करने का कोई मतलब नहीं, वो तो प्राप्य है, वो तो हमें प्राप्त है। उसकी प्राप्ति और ना प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। उसकी प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति और आत्मा की न प्राप्ति का कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि प्राप्ति तो उन विषयों का होता है जो प्राप्त नहीं है। ज्ञान तो उन विषयों का होता है जिसका ज्ञान नहीं है। तो अब स्थूल बुद्धि से अगर हम सोचेंगे तो आत्मा का ज्ञान होगा या आत्मा की प्राप्ति होगी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आत्मा कोई पराई वस्तु है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आत्मा कोई पराई वस्तु है। तो आत्मा पराई वस्तु तो है नहीं, तो फिर कैसे उसकी प्राप्ति होगी और कैसे उसका ज्ञान होगा? तो आत्मा का ज्ञान होने का अर्थ क्या है? इसीलिए शिव सूत्र में प्रथम सूत्र क्या है? ज्ञानम बंध, ज्ञान ही बंधन है, ज्ञान ही बंधन है। इसलिए हे राजन, आत्मा की अवस्था बनती है, उसकी अवस्था का ज्ञान होता है हमें। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। योग के माध्यम से स्वरूप की अवस्था प्राप्त होती है, और जब स्वरूप की अवस्था प्राप्त होगी तो स्वरूप का ज्ञान होगा। किसी पराई वस्तु की तरह नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो स्वरूप की अवस्था कैसे बनेगी? अब देवी पहले यह स्पष्ट कर देती हैं, राजा को यह स्पष्ट कर देती हैं कि देखिए राजन, आत्मा का ज्ञान नहीं होता और आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब यह जो बात कही गई है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, यह स्थूल बुद्धि के आधार पर जिन विषयों को हम ज्ञान कहते हैं और जिन विषयों को हम प्राप्त करना कहते हैं, उसके अनुसार आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है, आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं, होता ही नहीं है, और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब आत्मा को क्या प्राप्त करेंगे? ठीक है, वो तो खोया नहीं जा सकता। जितनी भी वस्तुएं खोई जा सकती हैं, जो हमसे छूट सकती हैं,
हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारा बुढ़ापा, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते नाते, यह संसार, ये सारी वस्तुएं हमसे छूट सकती हैं और छूटती हैं। जो वस्तुएं छूट सकती हैं वो आत्मा नहीं हो सकती। हमारा मन, हमारा बुद्ध, इसीलिए तो अब निर्वाण अष्टकम में आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं शिवोहम 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 शिवोहम, न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे शिवोहम 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 शिवोहम। ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं। जहां पर अंतःकरण की शून्यता आ जाए, जिस अवस्था में अंतःकरण की शून्यता आ जाए। अब देवी एक और बात खंडन करती हैं कि कुछ लोग कुछ ध्यान करके दो तीन बातों को, हालांकि मैंने टाइटल में हर बात नहीं ली है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को यहाँ पर, बड़े बड़े रहस्यों को देवी ने यहाँ पर खोला है। देवी हेमलता हेमचूड़ को समझाती हैं और वही बात, वही सुंदर प्रसंग जो है भगवान दत्तात्रेय भगवान परशुराम को सुना रहे हैं। अब दोनों ही भगवान थे, जी हाँ, भगों से संपन्न थे तो दोनों ही भगवान हैं। दत्तात्रेय भी भगवान है और परशुराम भी भगवान है, क्योंकि भगों से संपन्न है दोनों। जो भगों से संपन्न होता है वही तो भगवान होता है। तो भगवान दत्तात्रेय समझा रहे हैं और इधर हेमलता अपने पति हेमचूड़ को बड़े प्रेम से समझा रही है। अब भगवान दत्तात्रेय ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिया है हेमलता और हेमचूड़ का, क्योंकि दोनों के दोनों पति पत्नी हैं और दोनों का विवाह हुआ है, दोनों के बीच में एक पति पत्नी का भी संबंध बना हुआ है और अब एक गुरु शिष्य का भी संबंध बन रहा है। यहां पर रानी गुरु है और राजा शिष्य है, और दोनों पति पत्नी भी हैं। दोनों ने सांसारिक भोग के संपूर्ण सुखों को भी भोगा है साथ में रहते हुए, जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका भोगते हैं। दोनों का गंधर्व विवाह भी हुआ है, प्रेम विवाह हुआ। पहले राजा ने ऋषि कन्या हेमलता को देखा, दोनों के बीच में प्रेम हुआ, फिर ऋषि के माध्यम से, व्याघ्रपाद ऋषि के माध्यम से उनका विवाह हुआ। इस प्रकार के विवाह को श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार के विवाह को, गंधर्व विवाह की बात यहां पर नहीं हो रही है। अगर आप हठ रत्नावली पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस तरह के संबंध को श्रेष्ठ बताया गया है कि अगर एक योगी पुरुष विवाह करता है तो वो किसी ऐसी कन्या से करे, ऐसे स्त्री से करे जो योगिनी हो, अर्थात योग मार्गी हो, मोक्ष मार्गी वो भी हो, आत्मज्ञान के मार्ग पर वो भी हो। अगर ऐसे लोग विवाह करते हैं तो निश्चय ही ऐसे जो संबंध होते हैं वो अति ही श्रेष्ठ होते हैं, और वो निश्चय ही, क्योंकि वो संपूर्ण रहस्य को जानने वाले लोग होते हैं। और राजा हेमलता और हेमचूड़ के बीच कुछ ऐसा ही संबंध है। इसीलिए हेमचूड़ के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, राजा हेमचूड़ के लिए अत्यंत दुर्लभ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा दुर्लभ किसे बताया है? तो आत्मज्ञान को सबसे ज्यादा दुर्लभ बताया, और आत्मज्ञान देने वाले गुरु को भी दुर्लभ बताया है कि वह गुरु आत्मज्ञान, जो अब यहां पर एक और रहस्य का खुलासा देवी हेमलता करेंगे कि आत्मज्ञान कोई दे नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हाँ, जो गुरु आत्मज्ञान दे सकता है वो भी बड़ा, वो महापुरुष बहुत ही दुर्लभ होता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि दुर्लभम त्रय में वे देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यता, मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिलकर मनुष्यता मिल जाए, और मनुष्यता के बाद मुमुक्षता आ जाए कि व्यक्ति मोक्ष का कामी बने। मोक्ष का कामी कर मतलब मोक्ष की कामना उसके अंदर हो कि मुझे मुक्त होना है, मुझे स्वरूप को उपलब्ध करना है, स्वरूप में लीन होना है, स्वरूप की प्राप्ति करनी है, मुमुक्षता आ जाए, और फिर उसको एक हेल्प मिल जाए, महापुरुष संश्रया, किसी ऐसे महापुरुष का आश्रय मिल जाए। तो राजा हेमचूड़ बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी अपनी पत्नी ही वह महापुरुष है, और अब उन्होंने अपनी पत्नी को एक सिद्ध योगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब राजा हेमचूड़ रानी के चरणों में झुक गए हैं। पहले तो उनके मन में भी अहंकार था कि अब ये मुझसे उम्र में भी छोटी है, ये मुझे क्या ज्ञान देगी, पहले थोड़ा सा था। हाँ,
योग वासिष्ठ में जब रानी चुड़ाला की कथा पढ़ते तो वहां पर राजा का अहंकार कुछ ज्यादा था। यहां पर राजा को उतना उम्मीद नहीं था कि उनकी पत्नी कोई योगिनी है और योग सिद्ध स्त्री है, वो योग सिद्धि को प्राप्त कर चुकी है। इस लेवल तक हेमचूड़ को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब उनको लग गया है कि उनकी पत्नी असाधारण है, साधारण नहीं है। और देवी हेमलता हेमचूड़ को ज्ञान देती हैं। देवी हेमलता उम्र में भी छोटी हैं, लेकिन जब वो योग ज्ञान की चर्चा करती हैं तो हेमचूड़ के सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी शालीनता से, हेमचूड़ को सम्मान देते हुए बड़े अच्छे ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। ईश्वर को लेकर जो मन में भेदभाव था, वो सारी चीजों का निराकरण हो जाता है देवी हेमलता के माध्यम से। और अब हेमचूड़ एक ऐसी स्थान पर उनका मन पहुंच गया है कि मुझे अपने स्वरूप को प्राप्त होना है, मुझे आत्मा को प्राप्त होना है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान होने से ही तो ब्रह्म ज्ञान होगा। तो देवी हेमलता कहती है कि देखिए देखिए प्रियतम, यहां पर श्लोक में प्रियतम शब्द का प्रयोग रानी ने अपने पति, क्योंकि अपने पति को समझा रही है, तो कहती है कि देखिए प्रियतम, उस आत्मा का ज्ञान नहीं होता और उस आत्मा की प्राप्ति भी नहीं होती। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि हमें आत्मा का ज्ञान होगा, तो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि आत्मा जैसे कोई पराई वस्तु है, शायद जिसे जो हमारे पास नहीं है। जब भी हम कहते हैं कि आत्मा की प्राप्ति होगी, मतलब आत्मा प्राप्ति तो उसकी होगी ना जो प्राप्त नहीं है, ज्ञान तो उसका होगा ना जो अज्ञेय है, जो हमसे अलग हो। कई बार कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति दर्शन हो गया तो आत्मा का ज्ञान हो गया। इसका खंडन किया गया है। त्रिपुरा रहस्य में इस अवस्था का खंडन किया गया है। ज्योति दर्शन होने से, भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति दर्शन होने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह ज्योति भी पराई हो जाती है उस समय। आप किसी दूसरी वस्तु को जब देख रहे हैं तो वो कभी आत्मा नहीं हो सकती। नाद का ज्ञान होने से, नादा अनुसंधान हठ प्रदीपिका ग्रंथ में बताया गया, नाद का ध्यान होने से, नाद लय को भगवान शिव ने 84 लय बताए हैं या 84 लाख लय बताए गए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ लय है नाद लय। उनमें सर्वश्रेष्ठ लय है नाद लय। तो नाद का सुनाई देना और नाद में लय होना भी आत्मज्ञान नहीं है। तो आत्मज्ञान क्या है? देवी कहती है कि आत्मा का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जिस तरह से हम सांसारिक विषयों का ज्ञान कर रहे हैं, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती जैसे कि हम बाहरी विषयों को प्राप्त करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान होगा कैसे? आत्मा की अवस्था बनेगी कैसे? तो हे राजन, आप स्वरूप की अवस्था में जाएंगे और उस अवस्था में आप ही जाएंगे, कोई गुरु आपको लेकर नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते हैं ना गुरुजी आत्मज्ञान देंगे, नहीं। तो रानी कहती है, यहां पर बहुत सुंदर वर्णन है। मैं चाहता हूं कि ये श्लोकों के अर्थ आपको पढ़ के सुना दूं, लेकिन पढ़ूंगा तो बहुत लंबा निकल जाएगा, फिर समय बहुत उसमें लग जाएगा। राजा पूछता है कि मुझे तुम यह बताओ कि हम कौन हैं, मेरा आकार अर्थात शक्ल क्या है। हे परशुराम, इस तरह जब हेमलेखा के प्रिय पति ने उससे प्रश्न पूछा, तब हेमलेखा ने कहा, अब हेमलेखा जो है अपने पति को बता रही है, सुनिए, मैं इस आत्म तत्व का गूढ़ रहस्य समझाती हूं। आप आदर पूर्वक विशुद्ध बुद्धि से अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करें। यह आत्मा न तो देखने में आती है और ना इसे शब्दों के माध्यम से बतलाया ही जा सकता है। अब रानी बोलना शुरू करती है। बहुत लंबी चर्चा है और बहुत ही गूढ़ चर्चा है। कभी त्रिपुरा रहस्य खुद लेकर पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। यह आत्मा न तो देखने में आती है और ना इसे शब्दों के माध्यम से बतलाया जा सकता है। फिर इसका स्वरूप मैं आपको कैसे समझाऊं? और जब तक आप अपनी आत्मा के रूप को ठीक ढंग से न जान लेंगे, तब तक अपनी माता को भी नहीं पहचान सकेंगे। ना इसकी कोई बनावट होती है, ना इसका कोई आकार होता है। इसलिए हे राजन, ना ही आत्मा का कोई ज्ञान प्राप्त होता है और ना ही आत्मा की प्राप्ति होती है, और ना ही कोई आत्मा का ज्ञान आपको दे सकता है। क्या दे सकता है? जितने भी गुरु ये कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान दे रहा हूं, वास्तव में वह आत्मा की अवस्था तक पहुंचने की तरकीब बता रहे होते हैं।
वो आत्मा की अवस्था तक पहुंचने की तरकीब बता रहे होते हैं। इसलिए हे राजन, मैं भी आपको आत्मा का ज्ञान नहीं कराऊंगी, आपको तरकीब बताऊंगी। आई विल गिव यू स्किल। स्किल, ये ध्यान योग क्या है? आत्मज्ञान का स्किल है। यह ध्यान योग क्या है? आत्मज्ञान की टेक्निक है, स्किल है, तरकीब है। तो रानी राजा से कहती है कि मैं आपको तरकीब बताऊंगी। और जितने भी गुरु ये दावा करते हैं कि मैं आत्मज्ञान दूंगा, वास्तव में वो तरकीब ही बता रहे होते हैं, ना कि वो आपको कोई आत्मा का ज्ञान करवा देंगे। आत्मा का ज्ञान तो आपको अपने आप ही होगा। अब कैसी अवस्था में आत्मा का ज्ञान होगा, तो रानी उसको बहुत कई श्लोकों में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जिस समय ना तो इस शरीर का भान होगा, ना तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ही रहेंगे। संसार का जब पदार्थ ज्ञान का, एक श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जब पदार्थ ज्ञान का पूर्ण निषेध हो जाएगा, तो आप जो अवस्था बचेगी वो अवस्था ही आत्मज्ञान होगा। सुन लीजिए, आत्मज्ञान कैसे होगा? त्रिपुरा रहस्य में देवी हेमलेखा अपने पति हेमचूड़ को समझाते हुए कहती हैं कि जब पदार्थ ज्ञान का संपूर्ण निरोध हो जाएगा, पदार्थ ज्ञान जिसे हम इंद्रियों से ज्ञान, मटेरियल नॉलेज, इंग्लिश में बोले हम मटेरियल नॉलेज, जो है हम जो इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सेंसरी वर्ल्ड का जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जब पदार्थ ज्ञान का संपूर्ण निरोध हो जाएगा, तो पदार्थ ज्ञान का संपूर्ण निरोध कर देने पर जो अवस्था बनेगी या जो बचेगी, जो शेष बचेगा, वह आत्मा है। और वो जो अवस्था बनेगी, वो अवस्था ही आत्मा का ज्ञान है। उस अवस्था में तो आप हैं, लेकिन आप पदार्थ ज्ञान के कारण, माया और इंद्रियों के कारण उस पर आवरण पड़ गया है। जैसे धूल आईने को ढक लेता है, जैसे जेर गर्भ को ढक लेता है, वैसे ही इंद्रियां जो हैं और इंद्रियों से उत्पन्न जो माया है, वह आत्मा को ढक लेती है। बस इतना ही होता है। तो जब आप चित्त वृत्ति का निरोध कर देंगे, जब आप पदार्थ वृत्ति का निरोध कर देंगे, हे राजन, हठ योग के अभ्यास से, अब यहां पर रानी ने साफ साफ यहां श्लोक में लिख दिया है कि इसके लिए हठ योग का सहारा लेना चाहिए। अगर आप हठ प्रदीपिका ग्रंथ में केवली साधना या केवली कुंभक के बारे में पढ़ेंगे, घिरंड संहिता में केवली कुंभक, अजपा गायत्री का अभ्यास, ये सब कुछ आपको ध्यान योग में मिल जाएगा। केवली कुंभक क्या है, अजपा गायत्री का अभ्यास कैसे होता है, ठीक है, ये सारा रहस्य आपको, प्रणव का रहस्य क्या है, ये सारा रहस्य ध्यान योग के कोर्स में बतला दिया जाता है। और केवली कुंभक कैसे लगाई जाती है, केवली कुंभक के बारे में हठ प्रदीपिका ग्रंथ में लिखा है, रेचक पूरक कुंभक, ये तीनों क्रिया नहीं होनी चाहिए। न श्वासों को लेना है, न श्वासों को छोड़ना है, और न ही श्वासों को बलपूर्वक रोकना है। ये तीनों काम जब नहीं होगा, तो केवली कुंभक की स्थिति बनेगी। घिरंड संहिता में भी केवली कुंभक की व्याख्या बड़े सुंदर ढंग से, अजपा गायत्री का वहां पर अभ्यास करने को बताया गया है। प्रणव का अभ्यास करते हुए आप केवली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो देवी यहां पर, अब क्या है कि त्रिपुरा रहस्य में हठ योग की बहुत चर्चा नहीं है, तो देवी यहां पर राजा से कहते कि हठ योग का सहारा लेकर। अब हठ योग का अर्थ क्या है? कुछ लोग समझते हैं कि हठ योग मतलब जो है हठ करना, जबरदस्ती करना। नहीं, हठ का मतलब है ह और ठ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों को एक साथ हठ बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ हठ बोलते हैं, और इनको साधना, नाड़ियों को साधना और सुषुम्ना को जागृत करना। जब तक आप सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के साथ खेलते हैं, तो हठ योग होता है। लेकिन जब प्राणवायु का संचार सुषुम्ना में होता है, तो राजयोग शुरू हो जाता है। हठ योग और राजयोग का तात्विक अंतर क्या है?
बहुत बार हम ये सोचते हैं हठ योग मतलब कठिन प्रयास करना, खूब टेढ़े मेढ़े आसन कर लो तो हठ योग हो जाएगा। नहीं, हठ का अर्थ है चंद्र नाड़ी हमारी बाईं और दाहिनी वाली सूर्य नाड़ी, इसको हठ कहते हैं। इसे शिव और पार्वती भी कहते हैं। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी को, चंद्र नाड़ी को हम पार्वती मानते हैं और सूर्य नाड़ी को हम शिव मानते हैं, सदाशिव। जब तक आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के साथ अभ्यास कर रहे हैं तो वो हठ योग का अभ्यास है। लेकिन जब प्राण वायु का संचार सुषुम्ना में होगा तो वहां से राजयोग शुरू हो जाएगा। हठ योग और राजयोग का यह अंतर समझ लीजिए। जब प्राण वायु का संचार सुषुम्ना में हो जाएगा तो राजयोग शुरू हो जाएगा, और प्राण वायु का संचार सुषुम्ना में होने से जब अच्छी तरह से होगा तो चंद्र और सूर्य का काम रुक जाता है, रुक जाता है। इससे चित्तवृत्ति का निरोध होता है, पदार्थ ज्ञान का निरोध हो जाता है। और ऐसा निरोध होने से जीव की जो स्थिति है वो स्वरूप में होने लग जाती है, अर्थात बाहरी जितना भी ज्ञान है जो बंधन का कारण है। इसलिए शिव सूत्र का प्रारंभ इस बात से होता है कि ज्ञानम बंध, ज्ञान ही बंधन है। तो जो लोग ये कहते हैं और जो गुरु जी लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने तो ब्रह्म को दिखा दिया, ज्योति को दिखा दिया, यहीं पर ज्योति प्रकट हो गई, वह ज्योति ब्रह्म की अभिव्यक्ति है लेकिन वह स्वरूप नहीं है। वैसे तो यह संपूर्ण संसार ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन, विवर्त है ब्रह्म का, संपूर्ण संसार ही विवर्त है उसका, मैनिफेस्टेड है। तो अभिव्यक्ति का मतलब मैनिफेस्टेड होना। तो यहां भ्रिकुटी के मध्य जो ज्योति प्रकट हो रही है वो योग साधना में बहुत ही सूक्ष्म साधक है और बहुत तीव्रता से उसका ध्यान, ज्योति का ध्यान बहुत तीव्र गति से शून्य की ओर ले जाता है हमें। तो रानी समझाते हुए राजा को कहती है कि हे राजन, जब ये शरीर का भी ज्ञान न रहे, जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण की भी शून्यता आ जाए, वह भी ज्ञान न रहे, सब कुछ संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निरोध हो जाने पर जो शेष अवस्था बचेगी, कौन सी अवस्था? शेष अवस्था बचेगी जहां पर शून्यता आ जाएगी, बस वही आत्मा है, वही आत्म स्थिति है, वही आत्म स्थिति है। तो रानी कहती कि जब ऐसा होने लगेगा, और इसे आप कैसे पहुंचेंगे आप यहां तक, तो प्रथम में हठ योग का सहारा लेना चाहिए। तो रानी राजा से कहती है कि शुरुआत में हठ योग का सहारा लेना चाहिए। तो हठ योग क्या है वो मैंने कहा। इसीलिए इस ध्यान योग के अभ्यास में, इस ध्यान योग के कोर्स में पहले हठ योग करवाया जाता है। इस ध्यान योग के कोर्स में पहले हठ योग करवाया जाता है, गाइडेड मेडिटेशन उसे हमने कहा है। देखिए, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, ये 3 पार्ट है इसके। तो गाइडेड मेडिटेशन इज हठ योग, ट्रांसेंडेंटल इज राजयोग, स्पिरिचुअल हीलिंग यह तो आध्यात्मिक उपचार की क्रिया है, तो वो जुपिटर मेंबरशिप में है। लेकिन सन में ये 2 आपको, जो लोग मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो ट्रांसेंडेंटल और गाइडेड सिखाया जाता है। हठ योग, हठ योग में अपने इन दोनों नाड़ियों की साधना होगी, इन दोनों नाड़ियों की साधना होगी हठ योग में। इनको कैसे साधना है आपको सिखाया जाएगा, नाड़ी शोधन क्रिया बताई जाएगी आपको, और कई प्रकार के कुंभक बताए जाएंगे आपको। इसका अभ्यास करने के बाद आपको केवली का अभ्यास कराया जाएगा, और केवली से राजयोग शुरू हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल शुरू हो जाएगा। तो ध्यान योग की जो यह कोर्स है, यह शास्त्र आधारित कोर्स है, और अनुसंधान करके इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। जिन लोगों ने योग शास्त्र का अध्ययन सही से किया है वो भली भांति समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो कोर्स चल रहा है, एक तो ये शास्त्र सम्मत भी है, और रिसर्च करके इसके स्टेप्स, जितनी भी टेक्निक्स बताई गई हैं वो रिसर्च करके, अनुसंधान करके बताई जाती है। ठीक है, तो ये विषय हमें समझना है। तो हठ योग का सहारा लेकर हम ऐसा कर सकते हैं, और फिर जब इस पदार्थ ज्ञान का पूर्ण निषेध हो जाएगा तो जो ज्ञान बचेगा वो आत्मा का ही ज्ञान होगा।
तब स्वरूप, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, आप स्वरूप की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आप जिस अवस्था को प्राप्त करेंगे उस अवस्था का ज्ञान हो ही जाएगा कि हाँ भाई ये आत्म स्थिति बन गई। हालांकि आप वहां विचार करने के लिए नहीं रहे, क्योंकि वहां कोई विचारना नहीं होता। इस बात का भी चिंतन नहीं। जैसे कुछ लोग ऐसा अभ्यास भी पढ़ लिया उन्होंने, अब यहां पर देवी ने लिखा कि हठ योग का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जो इस पर गौर ना करे वो चिंतन करेगा, मैं अपने आप को शून्य में ले जा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं, मैं सारे विचारों को खत्म, मैं कोई भावना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भावना नहीं कर रहा हूं। अरे ये अपने आप में एक भावना बनी हुई है, इस तरह से नहीं होता। इस शून्यता का अगर आप वास्तव में अनुभव करना चाहते हैं तो हठ योग का सहारा लेते हुए जब आप करते हैं और जब शून्यता आती है ना, ये श्वासें भी स्थिर हो जाती हैं। जब शून्यता आएगी तो ये श्वासें भी स्थिर हो जाएंगी। वो बनेगी आत्मा की स्थिति, वो बनेगी स्वरूप की अवस्था, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। इसी बात को बहुत सुंदर ढंग से, ये कहते हैं ना सुंदर तर्कों से, रानी ने राजा को समझा दिया। हे राजन, अगर आप ये सोचते हैं कि आत्मा का ज्ञान वैसे होगा जैसे संसार में हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो फिर वही मोटी बुद्धि लगाने वाली बात हो गई। अगर आप ये सोचते हैं कि आत्मा की प्राप्ति वैसे होगी जैसे कि हमें कुछ प्राप्त हो जाता है संसार में, तो फिर वही मोटी बुद्धि लगाने वाली बात हो गई। इससे बेहतर रानी ने समझा दिया कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि प्राप्ति तो उन वस्तुओं की होगी जो प्राप्त नहीं है। तो आत्मा की अवस्था बन जाएगी जब संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निरोध होगा, संपूर्ण चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, जो शेष बचेगा वह शून्य की अवस्था, डिसॉल्व, हाँ लय होता है। लय शब्द का प्रयोग क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा आपको अनुभव होता है जैसे कि आप डिसॉल्व हो रहे हैं। यह अनुभव का विषय है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा सिद्ध योगी, लेकिन इस तरह की अवस्था का अनुभव अभ्यास करते हुए मैंने किया। उस आधार पे आपको कह रहा हूं कि एक ऐसी अवस्था बिल्कुल शून्य, श्वासें तो एकदम गायब हो जाती हैं, श्वासों का जो आना जाना है वो गायब हो जाता है एकदम, पता ही नहीं, मतलब ये है ही नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है और बिल्कुल शून्य की अवस्था बनती है। वहां पर आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं शून्य हूं, बस वो बन जाती है। जब आप उस अवस्था से बाहर निकलते तब आपको रियलाइज होता है, हाँ हो गया, कुछ ऐसी अवस्था बनी। तब आपको तब वहां विचार प्रकट होता है। उस अवस्था में कोई विचार भी प्रकट नहीं हो सकता। तो वह आत्मा की अवस्था है। तो आप आत्मा की अवस्था में आत्म स्थित होंगे। आत्म स्थित होने से ही आत्मज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि आत्मा का साक्षात्कार, जैसे कि हम किसी को इंटरव्यू देते हैं तो सामने वाला साक्षात्कार देने बैठा है तो सामने बैठ गया। इसीलिए यहां पर यह भी कह दिया गया कि भ्रिकुटी में ज्योति का दर्शन हो गया। इसका मतलब यह नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि भगवान का दर्शन हो गया, ज्योति का दर्शन हो गया। तो हाँ, ज्योति साधना राजयोग का एक अंग है। नाद ध्यान राजयोग का एक अभ्यास है, उसका अभ्यास करना चाहिए। उसी से शून्यता आएगी, नाद से ही शून्यता आती है। मेरा जो अनुभव है, और हठ ग्रंथ जो है, नाथ संप्रदाय के जो हठ ग्रंथ हैं, हठ प्रदीपिका आदि, उन सब ने माना है कि नाद से ही शीघ्रता से शून्य में लीन हुआ जा सकता है, शून्य की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और उस शून्य की अवस्था को प्राप्त होना, शंकराचार्य यही समझा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ का योग यही समझा रहा है, बुद्ध यही समझा रहे हैं। बौद्ध मत में जो बार बार शून्य की बात की जाती है वो उसी अवस्था की बात की जा रही है। बस अधूरे ज्ञान वाले, जिनको अधूरा ज्ञान है, जिनको इनकम्प्लीट नॉलेज है, वो कहते हैं अरे ये तो ऐसे बोलते हैं, वो तो वैसे बोलते हैं, वो तो ऐसे कहते हैं। लेकिन उसी अवस्था की ओर जाने की बात की जा रही है। और यहां पर रानी हेमलता भी कुछ ऐसे ही बातें राजा को समझा रही है।
तो आत्मा का क्या ज्ञान होगा और आत्मा की भला क्या प्राप्ति होगी, बस उसकी अवस्था बनेगी, और उसकी अवस्था बनना ही आत्म स्थित होना, स्वरूप की अवस्था बन जाएगी। और स्वरूप की अवस्था तभी बनेगी जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा संपूर्ण। यहां पर रानी ने कहा है कि पदार्थ, संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निषेध, हठ योग के द्वारा संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निरोध कर देने से जो अवस्था शेष बचेगी, वही शेषनाग, जो शेष बच गया, जो हमेशा रहेगा, वो कभी खंडित नहीं होता, वो कभी अप्राप्य नहीं होता, उससे हम कभी अलग नहीं होते, हम उससे कभी अलग नहीं हो सकते। ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता था, ये नजर का कसूर था। स्वामी राम तीर्थ एक बहुत बड़े शायर भी थे, योगी भी थे, शायर भी थे। तो उन्होंने कहा कि ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था, नजर नहीं आता था, ये नजर का कसूर था। तो हम उसे नहीं जान पा रहे, ये हमारा कसूर है, क्योंकि नजर तो पदार्थों में लगी हुई है। नजर का मतलब ये आंख नहीं, हमारा मन, हमारा चित्त पदार्थों में लगा हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में लगा हुआ है। संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निरोध कर देने से जो अवस्था बनेगी, जो बचेगी, जो शून्य बनेगा, वही स्वरूप है। शून्य नहीं है वो, इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि शून्य नहीं, उसे ब्रह्म कहो, क्योंकि वही पूर्ण है, वही ब्रह्म है। संपूर्ण पदार्थ ज्ञान का निरोध होने से ब्रह्म मिल जाता है, ब्रह्म की अवस्था बन जाती है, और हम उससे कभी अलग नहीं हो सकते, वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हर चीज खो सकती है, यह शरीर खोएगा, रिश्ते नाते खोएंगे, सब खोएंगे, लेकिन वो ना खोता है और ना उसे खोया जा सकता है। और वो जो स्वरूप है उसी में हम आ जाएं, वो स्वरूप की अवस्था बनना। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, वो बन जाए तो आपको आत्मज्ञान होता है। ठीक है, तो आत्मज्ञान उस तरह से नहीं होता जैसे कि दूसरे ज्ञान होते हैं। आत्मा की प्राप्ति वैसे नहीं होती जैसे कि किसी जो वस्तु हमारे पास नहीं है वो हमें मिले। धन नहीं है तो धन की प्राप्ति कर ली, नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति कर ली, पत्नी नहीं है तो पत्नी की। तो इस तरह से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए कहा गया आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मा की प्राप्ति नहीं। इसलिए त्रिपुरा रहस्य में जो रानी हेमलता के समझाने का जो तरीका है वो कुछ इस ढंग से है कि पहले तुम मानना बंद करो, फिर जानो। कहते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती विरजानंद के पास, स्वामी विरजानंद जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने माथों पर जो ये वेद शास्त्रों की जो ये टोकरी बांध के घूमते रहते हो ना, इसको पहले उतार के आओ, पहले उतार के आओ तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ईश्वर को समझना है, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इट इज बेटर टू बी एन एथिस्ट। तुम किसी गॉड को मानना ही बंद कर दो, और जब मानना बंद करो तो ठीक लगे तो मेरे पास आ जाओ, फिर मैं समझाऊंगा कि ईश्वर क्या चीज है। लेकिन तुमने पहले ही से मान लिया कि ऊपर में 7वें आसमान पे कोई बैठा हुआ है, वो दुनिया चला रहा है, पहले से तुमने सारी धारणाएं बना ली, तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हें तभी समझा पाऊंगा व्हाट इज गॉड, जब तुम नास्तिक बन जाओ, एकदम डिनाई कर दो कि देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, पहले ये कह दो तुम, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या है वास्तविक स्थिति, क्या है। तो यहां पर रानी के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि राजा के मन में पहले से जो धारणाएं हैं, मोटी बुद्धि से जो आदमी सोचता है, क्षमा कीजिएगा, इस ग्रंथ के अंदर ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थूल बुद्धि वाले लोग। स्थूल बुद्धि कहने का मतलब संसार में जो व्यवहार देख रहे हैं उसी ढंग से सोच रहे हैं, उसी ढंग से परमात्मा की भी परिभाषा बना देते हैं, उसी ढंग से आत्मा की भी परिभाषा बना देंगे। तो उस ढंग से जो चल रहे हैं सोचकर, वो मोटी बुद्धि से सोच रहे हैं। वही डिफरेंस क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में जितने भी सिद्धांत है ना, क्वांटम में जाकर टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं, गलत साबित हो जाएंगे। ठीक ना, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आपको ग्रेविटेशन लागू नहीं होगा,
बहुत सारे लॉ, बहुत सारे सिद्धांत जो क्लासिकल फिजिक्स में काम करते हैं क्वांटम फिजिक्स पे लागू नहीं होंगे। वैसे ही जब हम आत्मा की बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, पराविद्या की बात करते हैं, दो प्रकार की विद्या बताई है मुंडकोपनिषद में, पराविद्या अपराविद्या। तो अपराविद्या के अंदर अलग सिद्धांत लागू होते हैं। आप पराविद्या के बारे में वैसे ही सोचेंगे तो काम नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात समझाने की कोशिश रानी ने यहां पर की है कि इसीलिए उन्होंने सीधा कहा कि आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब भी आप सोचोगे कि मुझे ज्ञान होगा तो आप उस वस्तु को पराया बना देते हो, और आत्मा कभी पराई हो नहीं सकती। जब भी आप सोचते हो कि मुझे कोई वस्तु प्राप्त होगी तो आप उसको पराया बना देते हो, आत्मा कभी पराई हो नहीं सकती। आत्मा तो हमेशा प्राप्त है, तो उसकी प्राप्ति हम क्या करेंगे? बस हमें उस आत्मा की अवस्था में पहुंचना है, स्वरूप में पहुंचना है अपने योग मार्ग से। योग का यही उद्देश्य है, तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। चलिए इसी के साथ मैं विराम दूंगा। और अगर आप वास्तव में यह यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप इस यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं, अगर आप इस यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। यह ध्यान योग का कोर्स यही यात्रा करवाता, यही तरकीब है। ध्यान योग एक तरकीब है। देवी ने राजा से कहा कि कोई आपको आत्मज्ञान नहीं करा सकता, तरकीब दे सकता है। और जितने भी गुरु ये कहते हैं कि मैं आत्मज्ञान कराऊंगा, वास्तव में वो तरकीब देते हैं। ज्ञान तो अपने भीतर होगा, अपने आप में ही होगा। आत्म स्थिति या स्वरूप की जो अवस्था है वो अपने आप में ही बनेगी, कोई बाहर से देने थोड़ी ना आएगा, तरकीब देगा। गुरु का काम है तरकीब देना। यह ध्यान योग क्या है? वो तरकीब है। ध्यान योग वह तरकीब है। बस जुड़ जाइए। हठयोग है, ध्यान योग में भी हठयोग का अभ्यास है। जुड़ जाइए ध्यान योग से। 20 नवंबर से शुरू हो रहा है, विलंब मत कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? तभी जाकर उस अवस्था में पहुंचने की तरकीब आपको मिल जाएगी, तब ध्यान घटित होगा, समाधि होगी। चलिए, ध्यान अच्छे से हो उसके लिए शरीर का शुद्धिकरण भी जरूरी है। प्राकृतिक चिकित्सा में डिटॉक्सिफिकेशन होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसी क्रियाओं को बताया जाता है कि आप घर में रहते हुए भी अगर उन क्रियाओं का अभ्यास करें तो आप अपने शरीर को बड़े बड़े बीमारियों से बचा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत कई गुना बढ़ा सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के अभ्यास से। तो इसमें ऐसे अभ्यास बताए जा सकते हैं जो, हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र होते हैं, अस्पताल भी होते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसी क्रियाएं भी करवाई जाती हैं जो कि आप अपने से नहीं कर सकते, चिकित्सक के निगरानी में आप करेंगे। लेकिन इसमें, इस कोर्स में बस उतना बताया जाता है कि आप घर में रहते हुए भी प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत सारे टेक्निक है। टोटल इसमें 29 वीडियोज हैं इस कोर्स में। प्राकृतिक चिकित्सा में आप शरीर को स्वस्थ रख सके और ध्यान लाभ। ध्यान अपने आप में एक चिकित्सा है, ध्यान योग भी एक चिकित्सा ही है अपने आप में, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है? दर्शन का कोर्स कॉन्सेप्ट्स देता है, दार्शनिक कॉन्सेप्ट, फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स देता है, ठीक है? इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग लेनी है उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अग्निमय बुद्ध, यह ग्रंथ है, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं, आगे विस्तार से कभी और भी बताऊंगा आपको। तो यह जो ग्रंथ है यह उपलब्ध आपको हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो सीधा मुझी से लेना है आपको। फिलहाल आप मुझसे ही इसे सीधा प्राप्त करेंगे। यह ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित है। अगर आप इसे, इसका शुल्क 350 रुपए है, 350 रुपीज, 350। अग्निमय बुद्ध ग्रंथ का मीमांसा दर्शन और बौद्ध दर्शन पर आधारित यह ग्रंथ है। इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क कर। ठीक है,
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके कमेंट्स देख लेते हैं। कमलेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, विष्णु चंद्र मौर्य, जे जायसवाल जी, शिखर शर्मा, शिवराम कृष्ण जी, राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, विनोद कुमार सूद, श्वेता राय सिन्हा, गोविंद प्रसाद नीमा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। रतन सिंह जी, नरेंद्र माकुड़े जी, चित्रंजन बरुआ जी, अरुण पंडित जी, घनश्याम सरोदे, रामविलास जी, माधुरी कोल्हे जी, प्रभुदत्त शर्मा, सविता नायक जी, योगेश खैरनर जी, अमन कक्कर जी, कवि कुमार, अनिल, भरत शबलानी जी, कन्हई कुमार जी, हीरालाल यादव, जयदेव प्रसाद, दयानंद जी, किशोर वैद्य जी, बिमला शाह, काशीनाथ जी, गुरु जी प्रणाम, बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी। खिम सुनार जी, डीके जी, मैसेज डिलीटेड बाय श्वेता, ठीक है जी। योगेंद्र पंडित जी, विशन कवि इंदोखा जी, किशोर वैद्य जी, कल आपने बताया था कि शरीर त्याग करने के जीव सूक्ष्म लोक में स्वप्नावस्था में रहता है, फिर पितृपक्ष में पितर स्वप्न में ही तर्पण या पिंड स्वीकार करते हैं क्या? जी, पितर क्या स्वीकार करते हैं? पितर आपके कर्म को स्वीकार करते हैं। पितरों के साथ संबंध क्या है? कर्म का संबंध है। और सूक्ष्म शरीर में भी कर्म होता है, स्थूल शरीर में भी कर्म होता है। तो मरने के बाद भी उनका जो अपने कुल के साथ जो कर्म संबंध है वो बना रहता है। और जब आप पितृपक्ष का दान करते हैं, पशु पक्षियों का दान करते हैं, और आप दान करना, लोगों को खिलाना पिलाना, कई तरह का दान किया जाता है श्राद्ध में, तो उसका जो पुण्य है वो पितर ग्रहण करते हैं। उसका जो पुण्य है वो पितर ग्रहण करते हैं। जी हाँ, इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है, पुराणों में भी समझाया गया है। राजा सगर की कथा आती है, और राजा सगर के बाद राजा भगीरथ हुए। रघुकुल में राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने गंगा जी को उतारा था अपनी तपस्या से, तो इन्होंने अपने पितरों को उतार दिया था। जो योगी हैं, जो साधना करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, वो लोक संचार के लिए पितृपक्ष का दान करें, लेकिन अगर उनकी साधना बहुत परिपक्व है तो उन्हें किसी प्रकार का श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके ध्यान योग के अभ्यास से ही उनके पूर्वजों का कल्याण होता है। हाँ, लेकिन जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया है उस कुल के पूर्वजों के साथ कर्म संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जब हम पितृपक्ष का दान करते हैं या श्राद्ध करते हैं हम, तो फिर वो उस पुण्य को ग्रहण करते हैं। महेश मकवाना जी, आत्मा में जीव है या जीव में आत्मा है? या स्थूल बुद्धि से सोचेंगे तो ऐसा रहेगा, क्योंकि स्थूल बुद्धि तो ऐसे सोचेगा ना, भाई इसके अंदर ये है या इसके अंदर ये है। वही बात स्थूल बुद्धि से हम सोचेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे कुम्हार ने घड़ा बना दिया, वैसे ही परमात्मा ने दुनिया बना दी होगी, वैसे ही गॉड ने दुनिया बना दी होगी, हम ऐसा सोच लेंगे। तो स्थूल बुद्धि से सोचेंगे तो ये भ्रम पैदा होगा। लेकिन आत्मा तो बहुत ही विशाल है, आत्मा तो सर्वव्यापी है। जीव को सर्वव्यापी तब माना जाएगा जब हम उसको आत्मा रूप में देखेंगे। नहीं तो जीव सर्वव्यापी नहीं है। अलग अलग जीवों के परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं, ठीक है, जीव अनेक हैं, आत्मा सर्वव्यापी है। तो विशाल तो आत्मा हो गया ना। अब आत्मा में ही जीव है, आप ऐसा समझ लो। ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, इस संपूर्ण जो सृष्टि है ब्रह्म के अंड में है, मतलब ब्रह्म के भीतर है, ब्रह्म से बाहर नहीं है। ठीक है महेश जी, यहीं पर गड़बड़ होती है। हम कहते हैं आत्मा हमारे भीतर है। भीतर कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा हृदय हमारे भीतर है, जैसे कि पेट हमारा भीतर है, हमारी आंतें हमारे शरीर के भीतर है, क्या वैसे भी आत्मा है? नहीं, इसी को मोटी बुद्धि से सोचना कहते हैं। नहीं, भीतर कहने का मतलब सूक्ष्म है वो, लेकिन वो इस शरीर से भी बड़ा है। उपनिषदों में लिखा गया है कि विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म वो ब्रह्म है, वह आत्मा है। वह आत्मा विशाल से विशाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। ठीक, आत्मा ये भ्रमित कर देता है। आत्मा को जान व्यक्ति संसार और उनके स्थूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी को वे आत्मसिद्धि समझता है। क्या ये योग साधना में बाधा है? नहीं, संसारिक जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आत्मसिद्धि नहीं है। ठीक है, इस अनमोल ज्ञान प्रदान करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि इसके ग्रहणकर्ता भी बड़े दुर्लभ होते हैं।
तो आप सभी का बहुत आभार महेश मकवाना जी। ब्रह्मनाद सुनना बड़ा दुर्लभ है। ध्यान योग करिए, ध्यान योग से ब्रह्मनाद तक कैसे पहुंचना है बताया जाता है। संदीप बेनीवाल जी, बराबरी भरत भाई जी। जन्म मरण कोणे छे। किशोर वैद्य जी, क्या स्वरूप अनुभव होने के पहले ज्योति दिखना या नाद का अनुभव होना जरूरी है? जरूरी है, लेकिन हाँ ये अवस्था बनती जरूर है, नाद आता जरूर है। क्योंकि नाद को वो घोड़ा कहा गया है जो खुद गायब हो जाएगा। जब शून्य आएगा, ना तो आप रहेंगे ना नाद रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है। ऐसी अनुभूतियां आती अवश्य हैं। इसीलिए योगियों को जो पहला लक्ष्य दिया गया है, बड़े बड़े योग गुरुओं ने, यहां तक कि ओशो ने भी योग का जो लक्ष्य दिया है, उन्होंने नाद को दिया है पहले। हाँ, लेकिन केवली का अभ्यास करने से धीरे धीरे स्वरूप की अवस्था बनने लग जाती है। लेकिन नाद अनुभव ना हो ऐसा भी नहीं है, नाद अनुभव होता है। हाँ, ध्यान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होगा कि नाद का अनुभव नहीं आएगा, आएगा, समय लगेगा। केवली का